हेलो दोस्तों, मैं उनका शक्य अरविंद कोचिंग सेंटर औरिया से क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स के फदाड़ ब्याज चैप्टर आपका चल रहा है और फिर क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, चर्चा कर रहे हैं हम लोग। आप लोग उसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। सभी क्वेश्चन वे होंगे जो आप परीक्षा दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। मैथ जितना अधिक अभ्यास हो उतना अच्छा होता है, तो हर चैप्टर काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने करवाए। आप लोग उसको देखिएगा एक बार, लाइक फिर करिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है, यदि यदि चलो देखते हैं, 500 रुपये दिए गए समय में 5% वार्षिक दर से 650 रुपये हो जाते हैं। 500 रुपये लिए थे और 5% दर से 650 हो गए, तो कह रहा है बताइए 900 रुपये उतना ही समय कितनी दर से, उसी दर से कितने हो जाएंगे। तो पहला काम यहाँ से समय निकालना है। अगर हम लोग सिंपल सी बात करें तो 5 रुपये में 5% 25 रुपये होगा ब्याज कितने का, और हमारे 650 और 150 रुपये ब्याज आया आपका। 150 रुपये ब्याज आपको मिला कितना पचम 25 रुपये एक वर्ष का है, तो 25 छक्का 150, 6 वर्ष होंगे, इसमें कोई संशय? ठीक है, 6 वर्ष में 900 रुपये चाहिए आपको। 900 रुपये लिए 5% दर है, तो 6 पंचे 30 ब्याज मिलेगा। तो 900 का 30% और निकाल दो, 6 पंचे 30। ठीक है, दर गुणे समय ब्याज होता है, 9×3 = 70, 270 रुपये और हो गए। 900 प्लस 270 कितना हो जाएगा? 1170। ऑप्शन देखो है, अतः आंसर आपका 1170 हो जाएगा। कोई दिक्कत है भाई? बोलो बोलो। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा, देखो ध्यान से। 9×3 = 70, 270 हो गया। किसका? 900 में और ऐड करना है, 1170 हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होगी। चल अगला क्वेश्चन, कोई धन 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है, फिर दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। 100 रुपये लिए थे आपके, 200 हो गए, तो कितना ब्याज मिला आपको? आप कहेंगे 100 रुपये ब्याज मिला। अगर 100 ब्याज मिला कै वर्ष में? 5 वर्ष में। आप ये कह रहे हो 100 के हमारे कितने 300 हो जाए, तो कितना ब्याज मिलेगा? 200। 100 रुपये ब्याज मिलता है 5 वर्ष में, 200 मिलेगा 5 दूनी 10 वर्ष में। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, कोई आंसर दिक्कत नहीं चाहिए होता है। चलो, कोई धन एक निश्चित ब्याज पर उधार दिया जाता है, यदि समय को 25% कम कर दिया जाए तो दर कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा ताकि मूलधन पर कोई प्रभाव न पड़े। ये बात ध्यान रखना कि परसेंटेज बढ़ाया था, कहीं कोई कम करे दूसरी बढ़ाई जा रही है। अगर स्क्वायर की कंडीशन आ रही है, क्षेत्रफल कंडीशन बन रही है, आप खुद देखेंगे तो आपको पता होगा मूलधन गुणे दर गुणे समय होता है, तो दर गुणे समय पे कम ज़्यादा हो रहा है, आपका मूलधन स्थायी है। ऐसी कंडीशन में स्क्वायर की बात आ रही है, तो आप परसेंटेज कम किया गया तो वृद्धि करनी हो तो प्रतिशत वृद्धि बराबर आपको बताया गया था। प्रतिशत में 100 गुणे एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स, कितना बढ़ाया आपने? 25, ये एक्स की वैल्यू है, 25 कम किया था, वृद्धि चाहिए हमको, तो 100 गुणे एक्स अपॉन 25 अपॉन 75, 25×3 = 75, 33 से 1/3 परसेंटेज 33.33 आ जाएगा। अतः ऑप्शन आपका सी से। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, आप लोग देखिएगा और बच्चों को जोड़िएगा। कई बच्चे इस समय कार्यक्रम काम चल रहा है खेतों पे, नहीं पढ़ पा रहे हैं, फिर भी अपना लक्ष्य ध्यान रखो, कार्य भी करो। और देखिएगा, जब तक आप सफल नहीं हैं तब तक आपसे कोई नहीं कहने वाला कि आप कितनी पढ़ाई की है, कितना आप जानते हो। अगर जिस दिन आप कहीं ना कहीं जॉब पा गए, सफलता मिल गई, उस दिन आप सब कहेंगे बहुत आप पढ़ते थे। ठीक है, तो सीधी बात है, कार्य भी करो और अपने लिए कुछ समय निकालिएगा। अगर आप अपने लिए 4-5 घंटे निकालते हो, तो ईमानदारी से मेहनत करते हो, तो अभी भी नौकरी लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आप प्रयास करिएगा अपने लिए समय थोड़ा निकाला जाए, तो आप अच्छा कर पाएंगे। सेम क्वेश्चन, 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो वही धन कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। 100 रुपये से 200 होने में 100 रुपये बढ़े 20 वर्ष में। आप कह रहे हमें 100 के चाहिए, आपको 7 गुना चाहिए, तो 600 रुपये बढ़ाने। 100 रुपये ब्याज मिलता कै वर्षों में? 20 वर्षों में, 600 मिलेगा, तो 100 रुपये ब्याज मिलता है 20 वर्ष में, 600 मिलेगा, 6 गुना है, तो 6 गुना समय 20 छक्का 120 वर्ष लगेंगे आपको, तब कहीं हो पाएगा जाके। अतः ऑप्शन आपका डी से। ठीक है भाई,
ब्याज 6 गुना तो 6 गुना समय लगेगा, सीधी बात तो यही है। अच्छा उल्टा हो रहा, उल्टा चल रहे तुम लोग। यदि मूलधन दोगुना दर आधी समय तिगुना कर दिया जाए, पलट ब्याज में कितने परसेंट वृद्धि हो जाएगी। तो ध्यान रखो कि ये इसको दूना इसको आधा इसको तिगुना किया गया, तो ये दोगुना आधा बराबर हो गया, 3 गुना होगा, 3 गुना मतलब 300% की 3 गुना हो जाएगा आपका 200% वृद्धि हो जाएगी नॉर्मल तरीके से, चाहो तो आप लगा लो। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है ब्याज। अब हमारा कहा गया कि यहाँ से जो भी हो, ये मान लेते हैं कि सभी चीज़ 1-1 रुपए थी। अब उसने कहा कि अगर 1-1 रुपए हुई तो ये हुई जाके 300/3/100, ठीक है। मूलधन भी 1 रुपए, दर भी 1 रुपए, और समय भी 1% समय भी 1 वर्ष। तो अगर देखा जाए तो आपका 1 गुणे 1 क्या हो जाएगा, 1/100। ये आपका आ रहा है ब्याज वर्तमान। दूसरी कंडीशन, उसने कहा कि मूलधन दुगना कर दो तो 2 हो गया, दर को आधा कर दो, आधी कर दी, समय तिगुना कर दो, 3 गुना कर दिया। अब कंडीशन देखी जाए तो आप देखोगे 3/100 आ गया, ठीक है। तो अनुपात जब लगाते हैं हम लोग, 1 से 3 हो रहा है आपका, 3 गुना हो गया तो कितना बढ़ गया, आप कहेंगे 2, कितने पर, 1 पर, तो क्या परसेंट वृद्धि होगी, आप वृद्धि पूछी गई है तो आप कहेंगे 200% वृद्धि। बहुत ही सीधी सी बात है, तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं थी। दुगुना आधा बराबर हो गया, समय तिगुना है, तिगुना का मतलब हो गया जाके 3 गुना ब्याज होगा, जाके जब तिगुना ब्याज होगा आपका तो 200% वृद्धि, सीधी बात है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला देखो, सेम है। देखो 700 को 2 भागों में इस प्रकार बांटिएगा कि पहले हिस्से को 3% दर से 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे हिस्से पर 5% दर से 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज आपस में कैसा हो, बराबर हो। अब ये कंडीशन आपको यहाँ समझना है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर चाहिए तो 700 रुपये पहले भाग पर 3% दर से 5 वर्ष का, 3% दर से 5 वर्ष का, दूसरे भाग पर 5% दर से 4 वर्ष का। तो यहाँ 15% ब्याज मिला, यहाँ पे 5 को 20 ब्याज मिला। तो x का 15% बराबर बाई, इसको बाई मान लिया जाए, 20% कैसा आपस में बराबर है। तो आप कहेंगे 5×3 = 15, 5×2 और 5×4 = 20, x अनुपात बाई जब आएगा 4:3 आ गया, ठीक है। 4-3 में बांट दो, 4×3 7, 7 से भाग लगाया 100 बार गया आपका, 100 चौको 400 रुपये, 100 300 रुपये। एक्स जो माना था 3% दर पे था, हमें पूछा गया 5% नहीं फर्दर बराबर है, तो पूछा गया एक हिस्सा, अच्छा हिस्सा पूछेगा 400 300, अतः ऑप्शन आपका ए से, ठीक है। बहुत ही छोटे से क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है और आसानी से लग जाते हैं, ठीक है भाई। एक व्यापारी ने 2 साहूकार से 2000 रुपये कर लिया, 2 साहूकारों से कुल 2000 रुपये कर लिया, ठीक है। एक कर 8% दर से, दूसरा 6% दर से फर्दर ब्याज लिया गया, पर लिया 1 वर्ष के बाद उसे कुल 136 रुपये ब्याज मिला, तो 8% दर पे कितने धनराशि उधार कर ली गई थी। अभी लगाया, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 2000 रुपये लिए, 2000 रुपये पे कितना ब्याज मिल रहा है, 136 रुपये ब्याज मिल रहा है, 136/2000 करो तो आपका दर आएगी, 2 बिंदी कैंसिल, 2 धाई कर दो और 2 छंग 12, 1 बची, 2 8 16, तो 6.8 आ गई, ठीक है भाई। पहली दर कितनी है, पहले पे 8% है, दूसरे पे कितनी है आपकी 6% है, और चाहिए कितना 6.8, इससे घटाओ तो 0.8 आएगा, इससे घटाया आपने एलिगेशन लगा दिया भाई, ठीक है। 1.2 आएगा समाप्ता, ठीक है। ये आएगा 4×2 = 8, 4×3 = 12, ये 2:3 में बांट दें हम लोग, 3×2 = 5, कई बार गया 5 को 20, 400, 4×2 = 800 हो जाएगा, 4×3 = 1200 हो जाएगा, ठीक है। 800 1200, तो पूछ रहा है 8% दर पे, 8% दर पे 800 रुपये लगाएंगे, 8% दर पे पूछा गया, ठीक है। कितने रुपए लगाएंगे, 800 रुपये, ठीक है। बहुत ही अच्छे से छोटा क्वेश्चन है। देखो ऐसा होता है कि जब आप मैथ को अच्छे से लगा रहे होंगे, सब चीज़ें समझ में आएगी तो पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। पता लगा पहला खोल के बैठे पहले गड़बड़ हो गया तो समझ नहीं आई बात नहीं, इसलिए थोड़ा पेशेंस बना के क्वेश्चन समझिएगा, अगर आप समझ में आ जाता है तो आप आगे लगा पाएंगे, ठीक है। देखो ध्यान दो, अच्छा ये 6% दर से 600 रुपये प्रतिमाह अर्जन करने के लिए कितनी पूंजी लगानी पड़ेगी। अब प्रतिमाह की बात कर रहा है, 600 रुपये ब्याज चाहिए आपको, मूलधन 6% दर है, प्रतिमाह चाहिए आपको 1 महीने में
बटे 100 गुणे, आपको पता है प्रति माह है तो 12 आना चाहिए, ठीक है, 6 दूनी 12, और ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो 12 का आगे 4 बिंदे, आप कहेंगे 1,20,000 रुपये, 2 बिंदे ये 2 बिंदे ये, 6 दूनी 12 हुई क्या, 1,20,000 रुपये लगाने होंगे आपको, तब कहीं जाके 600 रुपये प्रति माह ब्याज आपको फलाट ब्याज मिलेगा 6% दर से, ठीक है। एक महीने की बात हो रही, 1/12 करना पड़ेगा, माह की बात हो रही, ठीक है। चलो 1750 मूलधन 7 वर्षों के बाद निश्चित दर से की रकम प्राप्त होती है। यदि 2% ब्याज बढ़ा दिया जाए तो अब और कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा। देखो 2% ब्याज बढ़ा, जितने भी रुपए मिल रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, 1750 रुपये पे 7 वर्ष में जो भी ब्याज मिल रहा है, जितना भी मिल रहा होगा वो अच्छी बात है, ठीक है, जो भी मिल रहा है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब ये कह रहा है कि अगर हम दर 2 बढ़ाएं, कितनी बढ़ा दें, 2% बढ़ा दी जाए, तो सीधी बात समझो, दर बढ़ा तो ब्याज बढ़ा, दर बढ़ा तो ब्याज बढ़ा। दर बढ़ी कितनी है आपकी, 2%, कई वर्ष में 7, 7 दो नहीं, 14% और मिल जाएगा ब्याज आपको, वही आपका वृद्धि आएगी 14/100, सॉल्व कर लो आप, एक बिंदी कैंसिल, और 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 बची 5 और 55 25, 2 7 गुणा कर दें आप, 7 35 की 5 अफलाई 3 और 7 तिया 21 और 3 24, 245, क्या कहेंगे हम लोग, 245 रुपये और अधिक एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगा, बाकी मिल ही रहा है। सीधी बात यह है कि दर बढ़ी तो ब्याज बढ़ा, 7 दूनी 14% ब्याज मिल जाएगा, किसका, 1750 का, 245 रुपये और मिल जाएगा ब्याज आपको, काम खत्म, ठीक है भाई। चलो अगला देखते हैं। अच्छा समझता ही क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ, चलो देख लेते हैं। 15 रुपये धनराशि 2 भागों में इस प्रकार बांटिएगा कि एक भाग पे 10% और की दर से 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे भाग पर 12.5% दर से 4 साल का फलाट ब्याज बराबर हो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो 15 रुपये हैं आपके, अलग बात है, ठीक है। पहला भाग पे 10% दर से 5 वर्ष के लिए, सेकंड भाग पे आपका है 12.5 दर से 4 वर्ष के लिए, 12.5, अच्छा ये भी एक बार हो चुका है, क्योंकि 12.5 दर से 4 वर्ष का आ गया तो ये भी 50 हो गया और ये भी 50 हो गया, 50-50 ब्याज होगा। अगर हम x बाई मान भी लेंगे तब भी अनुपात वही आएगा, 1:1, ठीक है भाई। बाई पे हमारा ब्याज मिल रहा है 50, ठीक है, ये कैसे हो जाएंगे, कट जाएगा तो 1:1 आ जाएगा, x अनुपात भाई कितना आया, 1:1। अब बांटना कुछ भी नहीं, आधी आधी कर दो, 750 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो 750 इसके, 750 इसके, तो पूछा गया कितना कितना धन लगाया गया था, क्या कहेंगे हम लोग, 750 रुपये, कोई दिक्कत है, बोलो बोलो, बहुत ही सीधा सीधा क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पीड में इसलिए कि सभी क्वेश्चन आपके एक बार हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हों, पीडीएफ में तो बनाया तो नया गया है, फिर भी कुछ क्वेश्चन लग रहा है रिपीटेड है, तो आप आसानी से उनको समझ सकते हैं। 2 वर्षों की बात की जाए, 2 वर्षों की कोई धन 2 वर्षों में 880 रुपये, 2 वर्षों में 880 रुपये, अच्छा ये दिखेगा भी नहीं सही से, 2 वर्षों में 880 रुपये और 3 वर्षों में 920 रुपये, रुपये कितने बढ़ गए, एक वर्ष में रुपए बढ़े आपके 8 में 12 में 8 कम 4, यहाँ 40 रुपये बढ़े, ठीक है। अब हमें चाहिए, चाहे 2 निकाल लो चाहे 3 निकाल लो, 2 वर्ष में कितना हो जाएगा भाई, 2 वर्ष में हो जाएगा 40, 2 नहीं 80 ब्याज, ठीक है भाई। अगर यहाँ देखा जाए एक वर्ष बढ़ा, रुपया बढ़े 40 तो ब्याज ही बढ़ता है, तो ब्याज कितना बढ़ गया आपका, आप कहेंगे ब्याज बढ़ गया 40 रुपये, तो ब्याज 40 रुपये बढ़ जाता है आपका, तो 2 वर्ष में 80 हो गया, 2 वर्ष में 80, 880 तो आपका मूलधन है, मिश्र धन, ये क्या है मिश्र धन, ठीक है, ये मिश्र धन है, ये आपका ब्याज, तो 80 कम कर दो, कितने बचे 8 रुपये बचे, 800 मूलधन आया। अब मूलधन ही पूछ रहा था तो सिंपल सी बात है, कितना आ जाएगा आपका 8 रुपये हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम लोग। 8 रुपये पर फलाट ब्याज से 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 3% वृद्धि कर दी जाए तो 8 रुपये 3 वर्षों के बाद कितना मिलेगा, तो सीधी बात 8 रुपये पर 3 वर्ष में 956 रुपये तो मिलते ही मिलते हैं, वृद्धि कितनी की 3%, तो हमने कहा था दर बढ़ी तो ब्याज बढ़ा, सीधी बात क्या है, दर बढ़ेगी तो ब्याज बढ़ेगा, दर नहीं बढ़ी तो बात ही खत्म। दर बढ़ाई कितनी की 3, अब दर कितनी बढ़ रही है आपकी 3 बढ़ रही है, कितने वर्षों में 3, 3 का 9% ब्याज और मिलेगा, किसका
800 का 9% कितना हुआ, 9 ठीक है। ओह, क्या हो गया, 9 72 रुपये और मिल गया आपको ब्याज, तो 72 इसमें ऐड कर दो, 72 और जोड़ दो, 956 रुपये था ही, 72 और जोड़ेंगे, 6 2 8, 7 5 12 2 1 10, 1028 रुपये कितना आएगा, 1028 रुपये, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अच्छा ये क्वेश्चन एक बार रिपीटेड है, कुछ क्वेश्चन हमें लगता हो गया होगा। 12% दर पे 900 रुपये का लाभ होता है, ये अच्छा ये नहीं हुआ होता। यदि 6 वर्षों में 12% वार्षिक दर पर 900 रुपये का लाभ होता है तो बताओ कितने समय में 16% दर से 1200 रुपये हो जाएगा। सिंपल सी बात, 6 वर्षों में 12% दर से 900 रुपये का लाभ होगा, तो पहला काम मूलधन निकाल लो चाहो तो। 5×72 की वैल्यू कितनी देगी, 900 रुपये, ठीक है। अब हमें 16% दर से 1200 रुपये चाहिए, तो आप 72 दर से हमें 16 चाहिए हमको, ठीक है। तो यहाँ से अच्छी बात रहेगी मूलधन निकाले, 900 रुपये लाभ मतलब ब्याज, ब्याज होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है। तो ये आप काटेंगे 6 से, काट दें 6 से 15 होता है 150, और क्या हाफ है, ये नहीं कटा, 4 तिया 12, 4 25 100, और 3 पंचे 15, 25 25 25, 1250 आया मूलधन। अब हमें चाहिए 1200 का 1200 रुपये का लाभ मतलब ब्याज, ब्याज होता है मूलधन गुणे दर, दर कितनी है 16 गुणे समय t बटे 100, ठीक है भाई। यहाँ से अब काटेंगे हम लोग, लिख दे बिंदु कैसे कर दो, 25 25 25 25 चौको 100, 4 चौको 16, 4 पंचे 20 20 छक्का 20, टी बराबर आ गया 6 वर्ष, 6 वर्ष, ठीक है। इन पर कितना आएगा 6 वर्ष। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या किसी प्रकार की। अच्छे क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझने प्रयास करो। पहले 900 रुपये ब्याज मिल रहा 6% दर से, तो यहाँ से आपका समय आया और मूलधन आया कितना आपका, आप कहेंगे मूलधन आपका होगा जाके 1250, ठीक। अब 1250 पे 16% दर, 12 रुपये ब्याज चाहिए आपको, तो समय कितना लगेगा 6 वर्ष, 4 पंचे 20 छक्का 20, ठीक है। चलो एक और देख लेते हैं। एक व्यक्ति 24% वार्षिक ब्याज दर पर 5,500 रुपये उधार लेकर यही राशि अपने दोस्त में 36, ये कल क्वेश्चन लगवाया था हम लोगों ने, यहाँ पे कुछ पॉइंट गड़बड़ हुआ था, तो यहीं तक हम बता हुए थे। तो ये क्वेश्चन आपके सभी हो चुके हैं, आप लोग देखिएगा, लाइक फिर करिएगा, सभी क्वेश्चन अच्छे थे, इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। इसके आगे हम लोग और चर्चा करें क्वेश्चन पे, ठीक है। थैंक यू।